हेलो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बाहर क्यों बैठी हूँ। असल में हुआ ये कि हमारा इन्वर्टर फिर से ख़राब हो गया। बीच में ठीक हो गया था, फिर से ख़राब हो गया और बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे बहुत तेज़। और लाइट चली गई, थोड़ी देर इन्वर्टर चला, उसके बाद बंद हो गया। तो मुझे यहाँ पे पढ़ना था, कल है इसका एग्ज़ाम। अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ यही पता किया अभी तक कि कौन सा एग्ज़ाम है। फिर मैं आके बैठ गई यहाँ पे बाहर, मतलब हवा भी ठंडी चल ठंडा सा लग रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बारिश कितनी हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, अरे यार बैक कैमरे से तो कम नहीं दिख रही है लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सच बताऊँ तो मैं आपको एक मिनट यहाँ दिखाती हूँ। देखिए पार्क में पानी कितना भरा हुआ है, मतलब बहुत तेज़ हो रही है। और ये लगा लो कि आधा पौना घंटा हो गया कंटिन्यूसली लगी हुई है ये बारिश। पूरा पार्क भर गया है पानी से। अभी तक लगी कितनी देर और चलेगी, और बादल कहीं से दिख भी नहीं रहा कि कम होगा ये। सुबह का काम निपटा के मतलब सारा काम करके मैं ना लेटी जैसे पढ़ने के लिए। तो मतलब थकान इतनी हो रही थी, सोते ही पंखे के नीचे, आपको पता है ऐसे चल रहा है, पंखा चल रहा है, गर्मियों में तो बस नींद ही आती है। और मैं सो गई। और ये लगा लो कि 10:30 बजे से लेकर कितने बजे तक, 12 बजे तक, 10:30 पौने 11 बजे लगा लो। तो 1 घंटा सोई होगी, 1 सवा घंटा। फिर 12 बजे उठी, खाना वाना बनाया, सबने खा लिया। जब मैं खाने बैठी तब लाइट से इन्वर्टर ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने खा लिया जैसे तैसे करके। फिर अब मैंने सोचा यहाँ बाहर बैठ के थोड़ा बारिश के भी मज़े लिए जाए और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली जाए। तो यहाँ पे आके बैठ गई मैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ पहले। their body pouch for consumption. For example, penguins have a body pouch which they carry their young ones until Haşve. and then Haşve. grow up and however, this type of layer is not seen in animals like fishes, moths, lizards, and turtles. They just ensure that these eggs are laid in a safe place and leave. हेलो नीता, क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ, पेपर है मेरा कल, किस चीज़ का? एमए का। तो तैयारी हो चुकी है पूरी? अभी 3rd क्वेश्चन पे हूँ मैं। ठीक है। और आप शिवाजी जी क्या कर रहे हो? यार यही चीज़ ख़राब लगती है, एक्टिव होना पड़ता है ना शिवाय। बताओ क्या कर रहे हो? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? साइंस की। यहाँ देखो लेंस में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 4th में। ठीक है। अब आपकी दीदी क्या कर रही है, ज़रा चेक करें। हाँ जी मैडम, क्या कर रहे हैं आप? इतनी जितनी शर्मानी की क्या बात? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? SST। कौन सी क्लास में हो? 8। अच्छा, पेपर कब है? तो गाइज़ यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और कपड़े पड़े थे क्योंकि बहुत सारे प्रेस वाले, और ये अपना काम कर रहे थे लैपटॉप पे। और आराध्या और शिवाय को मैं अंदर ही ले आई थी क्योंकि एसी चला रखा था कमरे में, बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने इनको बोला कि तुम भी अंदर आके अपनी पढ़ाई कर लो। और ये दूसरे कमरे में काम कर रहे थे, इनको भी उसी कमरे में बुला लिया क्योंकि एक तो पहले से इतनी गर्मी हो रही थी और ऊपर से प्रेस से और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इन दोनों चुन्नू मुन्नू को देखो, पढ़ाई कम लड़ाई ज़्यादा हो रही है इनके। बस सारा दिन ऐसे ही ड्रामे होते रहते हैं इनके, सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं। मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। एक गृहिणी का, एक मतलब औरत का, बच्चों को सारा दिन उनके झगड़े सुलझाते रहो, घर के काम करते रहो, मतलब हरदम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। खाली दिमाग तो कभी रहता ही नहीं है कि कभी काम ख़त्म नहीं होता, और काम के साथ साथ मेरा तो दिमाग भी हरदम चलता रहता है। और इधर इनके एग्ज़ाम, मतलब मंडे को एग्ज़ाम होता है, तो हर मंडे एग्ज़ाम होते हैं। तो इनका एग्ज़ाम था तो मैंने इनको पढ़ने के लिए बोल दिया है दोनों को। शिवाय का पढ़ने का सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसको डांट के बिठाना पड़ता है, डांट कर, कभी कभी तो चांटा भी मारना पड़ता है तब जाके बैठता है। अब देखो, मतलब खुद तो पढ़ ही नहीं रहा है और उसे भी परेशान किए जा रहा है ये। मतलब आता है कुछ ना कुछ कर देता है और फिर वो कुछ ना, मतलब एक आध थप्पड़ वप्पड़ मार देती है। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।